नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से और उसके बाद हम बाकी कमोडिटीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें बीटीसी के बाद रहेगा क्रूड ऑयल, फिर कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में गोल्ड यूएसडी। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में बीटीसी का जिस तरीके का एक हम ट्रेंड देख रहे हैं, प्रॉपर एक ही लेवल को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो है इसका अभी एक रीसेंट हाई मार्केट ने जो क्रिएट करा है। देखिए, मार्केट में एक तेज़ी थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न नज़र आया, जिसमें अभी की अगर हम बात करें, बिल्कुल अभी की, तो मार्केट का झुकाव जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होना शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, एक तेज़ी मार्केट ने उसके बाद भी उस अपसाइड ट्रेंड को होल्ड करके रखा, पर जो एक ग्रोथ की जो स्पीड थी वो काफ़ी कम हो गई। यहाँ पर मार्केट ने एकदम से शूट अप करा था और उसके बाद धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम बना के रखा और प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले आ रहे हैं। जल्दी ही अगर मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया जो इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक मोमेंटम इसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आगे देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू करके रखेगा। जो इंट्राडे के लेवल्स नज़र आ रहे हैं, अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इंट्राडे में कल एक लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे जो था 35,250। यहाँ पर मार्केट ने पूरे दिन इसके ऊपर अपनी सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई, तो एक करेक्शन का व्यू तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू है। इसके बाद एक और लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे जो 36,000 का था, जिसकी इंपॉर्टेंस उतनी थी कि मार्केट में जो भी कोई हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें उस लेवल पे एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए। एक ही चीज़ है कि मार्केट उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करता हुआ ध्यान मतलब दिखाई दे। अभी के लिए जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं डाउन साइड में, उसमें डाउन साइड का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वैसे किसी भी लेवल में कोई चेंज नहीं है खास। डाउन साइड का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो वही है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, 34,325। ये प्राइस अगर मार्केट में ब्रेक होगा तो हम इस चीज़ की कंफर्मेशन मान सकते हैं इसे, कि प्राइसेस अपने आप को जिस तरीके से अभी ऊपर ले आ रहे हैं, ये उस लेवल को ब्रेक करके डाउनवर्ड ट्रेंड को थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस आएगा जो रिवर्सल प्राइस है, वो है 33,100 पे। यहाँ पर ये भी ब्रेक हो जाएगा तो बीटीसी का जो ट्रेंड अभी हम अपसाइड ट्रेंड समझ रहे हैं वो एक करेक्शन के लिए अपने आप होल्ड करने लगेगा, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो लेवल रहेगा एक लास्ट सपोर्ट वाला, वो रहेगा 29,300 पे। ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बीटीसी में इंपॉर्टेंट है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी शायद देखने को मिल जाए जल्दी ही, क्योंकि इस पूरे के पूरे ट्रेंड में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी जल्दी से आता हुआ एक्सपेक्टेड है। देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल हम मूव करते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करके रखा। फाइनली 6600 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक सस्टेनेबिलिटी मार्केट में देखी जा रही है। अगर हम इंट्राडे में बात करें तो मार्केट में अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर कोई बहुत स्ट्रांगली एक्टिव नहीं है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इंट्राडे में इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नज़र आ सकता है। ये मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, पोजिशनली अभी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि कम से कम उस प्राइस को मार्केट को ब्रेक करना होगा। वो एक बैरियर के तरीके से काम करता है कि उसे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये प्राइस है 6707। यहाँ पर ये प्राइस है, ये ब्रेक होगा मार्केट में थोड़ी सी एक अपसाइड मूवमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, पर मार्केट एक कंसोलिडेशन के पैटर्न को होल्ड करने की फिर कोशिश कर सकता है। इसकी चार्ट पे थोड़ी कंफर्मेशन आ जाएगी, जिसमें लोएस्ट प्राइस इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा उस टाइम के लिए, और ऊपर में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 6866। ये प्राइस मार्केट में अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इतनी ऊपर जाने की भी वैसे उम्मीद नहीं है। मार्केट यहीं कहीं पर एक अपना हाई प्राइस और ये अपना लो प्राइस, इसी रेंज के बीच में फिर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा। नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक करने का एक ही मतलब है कि फिर मार्केट के लिए फ्रेश लो लगाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
इसके बाद एक प्राइस है 7275, 7275, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इसका अभी के लिए रिवर्सल लेवल है। ये भी जब चेंज होगा, कल हम डिस्कस कर रहे होंगे तो ये और चेंज हो चुका होगा। 7275 ये ब्रेक होगा मार्केट में, और ज़्यादा एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसमें इसके बाद का जो लेवल है वो 8000 पर है। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 6500 के आसपास मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन की स्टार्टिंग हो सकती है। मतलब वो एक एग्जैक्ट लेवल नहीं है कि 6500 को आप ये मान के चल के वहीं से मार्केट टर्न ले लेगा। उसके आसपास की एक रेंज देखना होगा मार्केट इंट्राडे में, फिर वहाँ पर आने के बाद किस जगह पर अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर ज़रूर एंट्री ली जा सकती है लॉन्ग पोजीशन की। और उस टाइम का मोमेंटम कैसा है मार्केट का, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर की अगर हम बात करें तो एक ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रही कि मार्केट में हम कल तक एक लेवल को काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, और मार्केट उसके काफ़ी करीब पहुंच गया, और व्यू हमारा एक ही था कि अगर शॉर्ट सेलिंग में है तो उस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। लॉन्ग पोजीशन की कोई मतलब इग्नोर करने वाली ही बात थी कि इग्नोर करें इस लेवल पे। जब तक इग्नोर करें जब तक मार्केट 716 के ऊपर आकर सस्टेन नहीं करना शुरू कर देता। 716 का स्टॉप लॉस 715 या 14 या 1450 के आसपास मार्केट में सेलिंग की पोजीशन क्रिएट हुई, और तब से लेकर अभी अगर हम देखें तो 708 के लेवल को हमने एक इंट्राडे का एक बाइंग जोन के तरीके से डिस्कस किया था। मार्केट यहाँ भी आ गया और यहाँ से आया, तो दोनों ही लेवल हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और काफ़ी एक्टिव भी रहे। और प्राइसेस का इसके नीचे जाना ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल रह सकता है, डिपेंड करता है कि पूरा का पूरा मार्केट का जो वीकनेस है वो और कितनी स्ट्रांग हो सकती है वो वीकनेस। ठीक है, मतलब प्राइसेस कितना और नीचे जा सकते हैं। मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कॉपर की नहीं। सिर्फ कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट का इसके नीचे बहुत अच्छे से जाना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। मार्केट यहीं कहीं पर अपना इंट्राडे का एक सपोर्ट बेस क्रिएट कर सकता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसके थोड़ा सा ही नीचे 706 रुपये 60 पैसे पर यहाँ पर मार्केट का एक इंट्राडे का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक करना आज ही आज में थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, और अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस, जिसके बाद कॉपर के प्राइसेस जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। वो प्राइस रहेगा 701 रुपये 50 पैसे। यहाँ थोड़ा सा आगे आते हैं, 701 रुपये 50 पैसे यहाँ पर। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जो मार्केट में एक बहुत अच्छे बाइंग जोन के तरीके से काम कर सकता है। या तो यहाँ पर बाइंग करें, या फिर मार्केट में जहाँ पर अभी प्राइसेस हैं यहाँ पर बाइंग करके 706-60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं मार्केट में कॉपर में ट्रेड करने के। बाकी अगर किसी ने कल से कोई शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लिया हुआ तो ऑब्वियसली उसे अभी प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जैसे भी आपको करना हो आप पर डिपेंड करता है। अभी के लिए एक इंट्राडे में रेजिस्टेंस लेवल है 713 रुपये 10 पैसे। कई बार मैं कुछ लेवल शायद डिस्कस करने से भूल जाता हूँ, तो अभी के लिए ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब ये बनने लग जाएंगी कि मार्केट फिर 716 को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल के तरीके से काम कर सकता है। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी की अब हम बात करें, मार्केट में एक मेजर डाउनफॉल करेक्शन, और उसके बाद धीरे धीरे एक अपसाइड मोमेंटम मार्केट होल्ड करता हुआ, और एक लेवल को हमने डिस्कस किया निफ्टी में जो रिवर्सल का लेवल है, वो प्राइस है 19,600, 19,600। इसके ऊपर अगर प्राइसेस आएंगे तो मार्केट में और अच्छी एक स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं, पर 19,600 के ऊपर आना ही निफ्टी के लिए अभी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। आज भी हमने बात करी थी, आज नहीं इनफैक्ट कल हमने बात करी थी कि मार्केट में ये एक सेलिंग रेंज है, जहाँ पर कुछ इंडिकेशन ये इस तरीके के आ रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन का पैटर्न चल रहा है, जिसमें एक अपसाइड मूवमेंट के बाद कंसोलिडेट होना ये मार्केट में कुछ उस चीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट करता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है। सिर्फ अभी के लिए एक ही थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट ये है कि मार्केट ने अपने आप को आज भी अपने टॉप मोस्ट लेवल पे क्लोज किया है। देखते हैं कल का मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या रहता है। अगर मार्केट में थोड़ी सी भी निगेटिव ओपनिंग हुई तो चांसेस ये रह सकते हैं कि मार्केट अपने आप को पूरे दिन के लिए एक निगेटिव जोन में होल्ड करके रखेगा। अभी के लिए जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स नज़र आ रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 19,395 ये प्राइस है मार्केट में, जिसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा
चांसेस है कि प्राइसेस अपने फिर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो प्राइस रहेगा 19,235। यहाँ पर ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस, प्राइसेस अपने आप को शायद रीटेस्ट करने की कोशिश करें 18,850 के आसपास के लेवल को। तो देखना होगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। फिलहाल यही चीज़ है कि मार्केट में थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें अभी के लिए, जब तक मार्केट 19,600 के ऊपर आकर अपने आप को होल्ड नहीं करता। बाकी आगे देखेंगे। फिलहाल निफ्टी में इतना ही, आगे चलते हैं। जिंक एमसीएक्स। जिंक एमसीएक्स की अगर हम बात करें मार्केट में, कल भी जिंक में हम एक लेवल को डिस्कस कर रहे थे जो बाइंग जोन के लिए वो था 224 रुपये 20 पैसे। अभी इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अब ये प्राइस है बाइंग जोन के लिए 224। आज अगर कोई डिप लगता है तो 224 के आसपास मार्केट में बाइंग के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड द काउंटर फॉर फ्रेश एंट्री। यहाँ से मार्केट ऊपर आया, एक फ्रेश हाई मार्केट ने लगाया, एक रीसेंट हाई हम इसे कह सकते हैं। वहाँ से थोड़ी सी वीकनेस मार्केट ने दिखाई। अगर हम इसे क्रूड से और कॉपर से, दोनों से ही अगर हम कंपेयर करें तो उन दोनों के मुकाबले जिंक जो है काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है अभी भी। मार्केट में एक इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल हम डिस्कस कर रहे थे जो था 225 रुपये 35 पैसे। मार्केट इसके आसपास ही यहाँ पर होल्ड होता हुआ नजर आया। बहुत अच्छे से इसने डाउन साइड में ब्रेक नहीं करा, पर अगर ये ब्रेक कर देता है तो और नीचे आता है तो 224 के आसपास मार्केट में बाइंग जोन के तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं कि वहाँ पर एक अच्छा एक एंट्री जोन नज़र आ रहा है। 224 पे या इसके आसपास जो भी एंट्री लेते हैं तो उसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 222 रुपये 80 पैसे रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो इंट्राडे में हेल्प कर सकते हैं। ऊपर में एक प्राइस है 226 रुपये 70 पैसे यहाँ पर। इसका ब्रेक करना और इसके ऊपर मार्केट का जिंक का सस्टेन करना मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है। प्राइसेस अपने आप को अच्छे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिंक के प्राइसेस में इसके ब्रेक होने के बाद और अच्छी स्ट्रेंथ इंट्राडे में पॉसिबल नज़र आ रही है। पर अगर ये ब्रेक नहीं करता तो एक नॉर्मल या हल्की सी करेक्शन मार्केट में देखकर प्राइसेस मतलब यहीं कहीं ट्रेड करते हुए नज़र आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे करंट प्राइस से ऊपर या नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन अभी लग नहीं रही। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो रिवर्सल लेवल है वो वही है जो हमने कल डिस्कस करा था, 217 रुपये 60 पैसे यहाँ पर। बाकी आगे देखते हैं। सिल्वर। सिल्वर में सबसे पहले एक ही चीज़ कि अगर आपको सिल्वर एमसीएक्स के लेवल्स चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो लेवल्स आप देख पाएंगे। और उसमें सिल्वर एमसीएक्स के लेवल्स को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। अभी अगर हम बात करें सिल्वर यूएसडी के लेवल्स की और ट्रेंड की, तो ट्रेंड आपके सामने, मार्केट अपने आप को नीचे ला चुका है और नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन नज़र आ रही है। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि लोअर लेवल पे देखिए, लेवल एक ब्रेक हुआ 22.75 पे। इसके बाद भी मार्केट अभी रुका नहीं है, यहाँ पर आया। ये इसका अभी एक रीसेंट जो मार्केट ने लो प्राइस होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने अभी तक का लो लगाया। ये और ज़्यादा नीचे मार्केट चला जाएगा इंट्राडे में, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। प्राइसेस अपना यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस क्रिएट कर चुके हैं, तो और ज़्यादा अगर नीचे मार्केट जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये अपने आप को नीचे होल्ड करके रखेंगे सिल्वर के प्राइसेस, ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है। तो मतलब मार्केट ब्रेक कर देगा पर नीचे होल्ड करके रखेगा, वो एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है। तो देखते हैं अभी मार्केट वैसे कैसा रहेगा। अभी के लिए अगर आपने, देखिए एक लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे 22.88। ठीक है, एक तो इस लेवल में कुछ चेंज आ चुका था जब मार्केट मतलब थोड़ा सा और नीचे हो चुका था, पर स्टॉप लॉस वही था 22.75 का। जिसने इस तरीके से ट्रेड करा हो तो वो फ्रेश एंट्री के लिए अभी और नीचे देख सकता है। एक ही चीज़ रहेगी कि वहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं, मार्केट एक कोई सा भी डिप अगर लगा देगा ना, तो वहाँ पर जैसे ही मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए या एक एकदम से कोई रिकवरी दिखाता हुआ नजर आए, तो वहाँ पर बाइंग की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी क्लियर रहेगी। सिल्वर में जो प्राइस अभी सपोर्ट का काम कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, वो वही रहेगा 22.15 यहाँ पर। ये मार्केट का रिवर्सल लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की हम उम्मीद कर पाएंगे आने वाले दिनों में। अदरवाइज मार्केट का यहाँ तक आना, होल्ड होना
और इसे ब्रेक करना अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये उसी केस में पॉसिबल है अगर गोल्ड में भी एक मेजर सेलिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है, वरना गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस एक डिप ज़रूर ले सकते हैं आज ही, आज में इंट्राडे में, और मार्केट जल्दी से या तो यहीं कहीं पर आकर क्लोज कर देगा या शायद थोड़ा सा और ज़्यादा रिकवर करके अपने आप को क्लोज कर देगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। जो लेवल्स अभी इसमें नज़र आ रहे हैं फ्रेश लेवल, उसमें 22.90 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये इसका इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में और ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो नज़र आ रहा है वो है 23.12, $23.12 यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल रहेगा कि मार्केट अगर 22.90 को ब्रेक करता है तो 23.12 को भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी कि मार्केट इसके ऊपर 23.12 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर लेगा तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आने वाले 2-3 दिनों में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद जो प्राइस है रेजिस्टेंस का वो 24.43 है, जो सबसे लास्ट रेजिस्टेंस है। एक कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के जो रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है वो है 23.70। डाउन साइड में 22-15 का ध्यान रखें, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और किसी प्राइस के ध्यान रखने की ज़रूरत अभी के लिए है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में कल मार्केट अपने क्लोजिंग पे 272 के आसपास क्लोज हुआ था। थोड़ा सा मार्केट ने पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ अपनी ओपनिंग दिखाई, तब से लेकर अभी तक इसके प्राइसेस जो है बहुत स्लो ट्रेडिंग दिखाते हुए अपने आप को वीक जोन में होल्ड किए हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा करेक्शन हमें इसलिए देखने को नहीं मिल रही क्योंकि नेचुरल गैस में एक बाइंग जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। अगर ये नेचुरल गैस ना हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि मार्केट में बाइंग की जा सकती है टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए, पर ये नेचुरल गैस है, इसीलिए यहाँ पर ये कहना बहुत अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंटली इतना कहना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर बाइंग करें या ना करें। अगर यहाँ पर कुछ भी हम बाइंग करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि इसका स्टॉप लॉस हमें ध्यान देना होगा, वो रहेगा 258 पे। यहाँ पर इसका रिवर्सल लेवल है 258 इस जगह, ठीक है। एक तो ये चीज़ रही। दूसरा कि मार्केट अगर अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है तो 274.70 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। कम से कम इसका ब्रेक होना इसके लिए ज़रूरी है, कोई सी भी हल्की से हल्की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। मार्केट जब तक ये नहीं दिखाता तब तक एक कंसोलिडेशन पैटर्न के भी बन जाने के चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। इसके बाद एक प्राइस आएगा 281.20, $281.20, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये और ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी की हम उम्मीद कर सकते हैं, प्राइसेस काफ़ी अच्छे से अपने आप को नीचे की जगह ऊपर ले जाते हुए नज़र आएंगे। कंसोलिडेशन भी नहीं, मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस में फ़िलहाल के लिए यही चीज़ें, और 266 या इस 65.50 यहाँ पर ये प्राइस है जो मार्केट में इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है कि अगर बाइंग करना है ना तो कम से कम 266 के आसपास आप आने दें। अगर मार्केट में एकदम से कोई डिप लगता है तो यहाँ पर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, 258 के लेवल को ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट गोल्ड, गोल्ड यूएसडी $2000 साइकोलॉजिकल लेवल था, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस वहाँ पर एग्जीक्यूट हुई होंगी स्टॉप लॉस की। उसके बाद से लेकर मार्केट ने अभी तक 2000 के ऊपर अपने आप को कंटिन्यू करने की कोई ऐसी चाह नहीं दिखाई कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा हो। अभी अगर हम देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है मॉर्निंग से लेकर अभी तक एक कंटिन्यूस वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है, कहीं पर भी प्राइसेस में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और ये चीज़ तब है जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे जो 1973 पर था, उसको ब्रेक करने के बाद से लेकर अभी तक मार्केट में एक वीकनेस बनी हुई है। और गोल्ड की अगर हम एक पैटर्न की एक्सपेक्टेशन देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही था कि चार्ट पैटर्न पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ इसमें नज़र नहीं आ रही थी, तो प्राइसेस जो है अपने आप को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस तरीके का मोमेंटम गोल्ड में आने वाले 1-2 दिन कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। पर जल्दी ही इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ सकते हैं। कहाँ-कहाँ पर रहेंगे, कैसे रहेंगे? देखिए
अगर मैं पोजीशंस की बात करूं तो क्लाइंट्स की पोजीशन सिर्फ सिल्वर में है, हल्की सी बाइंग पोजीशन, ठीक है, और मैंने किसी में कहीं पर कोई पोजीशन नहीं ली हुई। गोल्ड के प्राइसेस, मतलब गोल्ड में कोई पोजीशन है नहीं एक्चुअली, इसमें मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मार्केट कब बाइंग के लेवल में एंट्री लेगा और वहाँ पर फिर धीरे धीरे कुछ हम प्लस के लिए कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके के मार्केट में प्लस करना है माइनस करना, मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। जब तक मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन या तो ये ना दे दे कि सपोर्ट बेस क्रिएट हो चुका है, या फिर कुछ ऐसा ना आ जाए कि मार्केट अपने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में है। जो अभी के लिए लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करें तो $1974.70 यहाँ पर, ये इसका इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक, सॉरी 74.50, यहाँ ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके बाद एक प्राइस है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो है 1984, ये प्राइस यहाँ पर है। ये ब्रेक होने पर मार्केट में और अच्छी एक तेज़ी आ सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 1984 के ब्रेक होने के बाद ये चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में हो सकता है कि प्राइसेस अपने आप को वापस से 2000 के ऊपर लाकर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करें। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 1952 एक रिवर्सल लेवल है जिसकी बात हम बार बार करते हुए आ रहे हैं, और अब फाइनली मार्केट उसके बहुत तो नहीं पर उसके करीब जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा और डिप अगर मार्केट में लगता रहेगा तो 1952 के स्टॉप लॉस से मार्केट में बाइंग की एंट्री ली जा सकती है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मार्केट कुछ कंसोलिडेशन का पैटर्न क्रिएट करना शुरू कर दे, उससे पहले नहीं। अगर किसी वजह से 1952 का लेवल ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट लेवल नज़र आ रहा है वो है 1925 का, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नीचे लग रहा है अभी, पर जब मार्केट में करेक्शन आती है तो सारे लेवल्स पास आ जाते हैं। तो 1925 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो काफ़ी अच्छे से एंट्री ली जा सकती है। तो देखते हैं अभी आगे का सीन क्या रहने वाला है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, जिंक, इन सब चीज़ों का। तो अभी के लिए तो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।